जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही लाजवाब, मस्त और गजब होने वाली है। क्योंकि देखिए, अभी तक आपके दिमाग में चल रहा हो तो ये तो हम तो मिक्सचर पढ़ रहे हैं, अभी मिक्सचर खत्म हो चुका है, एलिगेशन वाला पार्ट चलेगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम समझेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई कुछ देखो, आपने इस तरह से चीज़ें देखी होंगी, पर ऐसा क्यों होता है, आज हम इस रीज़न को जानेंगे, जिससे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपकी आंखों के सामने, आप उस क्वेश्चन को खा जाओगे। जैसा कि देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कुछ क्वेश्चन मैं भी सोल्व करवा देता हूँ, तो मैं क्या करता था, यहाँ सी पी ले लेता हूँ, यहाँ पे सी पी, यहाँ ओवरऑल सी पी, सर थोड़ा सा कम कीजिए से, ठीक है, यहाँ ओवरऑल सी पी, तो यहाँ पर हम ले लेते थे क्वांटिटी का रेशो, यहाँ क्वांटिटी का रेशो आएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो बच्चों के सामने बनता है वो ये बनता है कि ठीक है, यहाँ सी पी लिया, यहाँ सी पी लिया, यहाँ ओवरऑल सी पी, पहले तो यही नहीं पता ये सी पी ही क्यों आया, फिर यहाँ क्वांटिटी का रेशो ले लिया, क्यों लिया, मतलब ले तो लेते हैं, ये चीज़ें करते हैं, पर ऐसे ही क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, समझ रहे हो। इन बातों का कोई रीज़न और लॉजिक भी तो होना चाहिए। आज इसी सभी चीज़ों को जानेंगे। आपने देखा होगा, यहाँ एवरेज ले लिया, यहाँ एवरेज ले लिया, यहाँ ओवरऑल एवरेज ले लिया, और यहाँ क्वांटिटी ले लिया। इसी तरह से कभी कभी आप देखते होंगे, यहाँ पर स्पीड ले लिया, यहाँ ओवरऑल स्पीड, सॉरी यहाँ स्पीड, यहाँ स्पीड, यहाँ ओवरऑल स्पीड, और यहाँ रेशो ले लिया किसका, टाइम का। भाई किस तरह से आप ऐसे कैसे पता लगा सकते हो यहाँ टाइम आने वाला है, यहाँ क्वांटिटी, ऐसा क्या रीज़न है कि जिससे कि आप कोई चीज़ रटने ना पड़े, आपके दिमाग में हमेशा के लिए तय हो जाए, ठीक है, मतलब एकदम फिट हो जाए कि अगर आपको आपके सामने कुछ भी आ जाए, आप हमेशा सही दो आंसर। आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर पकड़ बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा कम कर दो, बंदी कर दिया, ठंड लग रही है ना, मेरे को जुकाम से हो गया 5 मिनट में। देखिए, अब इन सभी चीज़ों पे पकड़ तो बना ही लेंगे। एक छोटी सी चीज़ तो मैं आज बताने भूल गया, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जो भी बच्चा सुबह वाली फ्री क्लासेस चाहता है करनी, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं उसके अंदर प्रॉपर तरीके से सिलेबस फिर से चलाऊंगा, जिससे आपका सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, अभी सिर्फ 9 बजे वाली क्लास का लिंक डालें, जैसे ऊपर 9 बजे वाली क्लास लिखिए, इस तरह से लिंक डाल दिया होगा, लिंक पे क्लिक करोगे और आगे क्लिक करते ऐसे आ जाए नोटिफाई में करना, नीचे राहुल दिखे, राहुल पे क्लिक करना, इधर फॉलो का ऑप्शन है, फॉलो कर लेना, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर भी एक ऐसा भी ऑप्शन आता है फॉलो कर दिखाइए, इस तरह से कि फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हो, या फिर नीचे लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, ऐसा लिंक दे रखा हो, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो भी फॉलो कर सकते हो। आपको सर फॉलो का क्या फ़ायदा कि जब भी मैं नई क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, या कोई भी जैसे संडे को मैराथन लाता हूँ, इस बार फिर से संडे को आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस लाऊंगा, तो वो सभी क्लासेस फॉलो करने से आपके पास मैसेज पहुँच जाता है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन तरीका, आप कुछ मत करो, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, ग्रुप में जाओगे तो जो भी लिंक होगा उस लिंक पे क्लिक करना और आगे जाके पहुंच जाओगे। और ऐसे ही कोर्स परचेज करना है तो नीचे लिंक देगा, लिंक पे क्लिक करोगे, आगे गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, तो RD Sir 10 कोड यूज़ करना और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। क्या यूज़ करना आपको, कोड RD Sir 10। फिर आप कहोगे सर कितना मिल जाएगा, मैं कहूँगा अगर 6 रुपये का कोर्स है तो आपको उस पर 600 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सर 600 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, यानी इतने रुपए का कोर्स पड़ेगा। मेरा भाई इससे भी कम पड़ जाएगा। कैसे, जो सुबह वाली क्लासेस चलती हैं उन्हें रेगुलर पढ़िए, पढ़ने से क्या होगा, आपको कॉइन्स मिलेंगे, और कॉइन्स से क्या होगा कि वो ये कॉइन्स भी हर किसी को नहीं मिलते, सिर्फ उस बच्चे को मिलते हैं जो 20 मिनट से ज़्यादा पढ़ता है। जो ऐप पर फ्री में जो क्लासेस चलती हैं उन्हें 20 मिनट से, यानी जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 600 रुपये का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब अप्रोक्स आपको इतना पड़ जाए, अप्रोक्स यार 10-20 रुपये इससे ज़्यादा पड़ सकता है, ठीक है। इतने रुपए में मैं और सभी जितने भी टीचर्स हैं, जो भी आपने नाम सुना है जिन भी टीचर्स के, जिनसे आप पढ़ना चाहते हो, हर वो टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ना मिले तो फिर मुझे बाद में बताना, सर आपने तो ऐसा कहा था, ये वाले है ही नहीं। ना हो तो मुझसे शिकायत करना, ठीक है। और डायरेक्ट देखिए, और सबसे आसान तरीका, आप नंबर पर जाइए, देखिए ये एक नंबर दे रखा है मैंने, व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर कोई ऐसा डाउट वाउट के लिए एक अलग ग्रुप बना रखा है मेरे भाई, डाउट वाउट मत भेजना, कोई सॉल्व नहीं हो यहाँ पे डाउट। सिर्फ कोई भी आपको डाउट होता है किस रिलेटेड, कोर्स को परचेज करने से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैसेज कीजिए, और मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपके डाउट आता नहीं तो आप नॉर्मल पता है कैसे परचेस आपको करना है। लिंक सीधा राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे दे रखा हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से। ये मेरी फेसबुक आईडी है, इस पर मुझे आप जुड़ सकते हो, फेसबुक और इंस्टा राहुल देसाई लाइफ स्टडी। इसी तरह से ये मेरा टाइम टेबल है, टाइम टेबल देख लीजिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आ जाते हैं क्लास पे, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। तो हाँ भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके मेरे भाई, घर तो यही है, जहाँ पर तुम हो वही घर है, ठीक है। अब
तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा तो चैन थोड़ी आएगा। देखो क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में लगाना, अभी चीज़ें बता लेने दो। हाँ, तो हम क्या सीख रहे थे, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा था कि यार बहुत बार ऐसा होता है कि यार बहुत बार मैं ऐसे कर देता हूँ, सीपी दे दिया और फिर सीपी दे दिया और ओवरऑल सीपी, और मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे क्वांटिटी का रेशो। और आप बहुत बार सोचते हैं यार ठीक है कि यार ये क्वांटिटी का रेशो आया, या तो रट लो, बट रटने से काम कभी नहीं चल सकता, ये सत्य है। रटना कोई इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि अभी तो चलो सीपी का रट लोगे, अब अगर यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ एवरेज, यहाँ एवरेज और यहाँ ओवरऑल एवरेज बोल देता, कभी कभी बोल देगा वही स्पीड वाला कंडीशन बोल देगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसे ये आपके दिमाग में हमेशा फिट हो जाएंगे, कभी आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कहाँ पर क्या रखना है। तो देखिए दो कंसेप्ट हैं, दोनों चीज़ों को समझेंगे। पहला तो नॉर्मल सा है कि इसको अपने ना दिमाग में बांध लो। क्या बांधना है दिमाग में, देखिए, फिर उसके बाद उसका लॉजिक बताऊंगा। पहले का कोई लॉजिक नहीं है, पहला तो नॉर्मल जैसे देसी भाषा में कह देते हैं उस तरीके से चलेंगे, फिर उसके बाद इसका लॉजिक बताऊंगा ऐसा ही क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। तो पहले वाले के बारे में बात करते हैं। पहले वाला जैसे मैंने कह दिया भाई 5-5 रुपये के हिसाब से, यानी एक पेन 5 रुपये का था, 5 रुपये के हिसाब से आप 12 पेन खरीद लाए, और कुछ पेन आप 6 रुपये के हिसाब से या 7 रुपये के हिसाब से आप 15 पेन खरीद लाए। और आपने क्या करा, इन 12 और इन 15 सभी को मिक्स करके और ओवरऑल आपने प्राइस निकाला कि हमें एक पेन कितने का पड़ा। तो कोई बीच में वैल्यू आ जाएगी, 5 रुपये और 7 रुपये बीचों बीच कोई ऐसी वैल्यू आ जाएगी जितने का हमें एक पेन पड़ा होगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो कि कितने का पड़ा होगा। आप क्या करोगे, 12 पंजे 60 रुपये में तो ये 12 पेन खरीदे होंगे, इसी तरह 15 सत्ते 105 रुपये यहाँ खर्च करे होंगे। इन दोनों टोटल कर दो और 12 और 15 का टोटल से इसको डिवाइड कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है, ये क्या है क्वांटिटी, और ये क्या है एक वस्तु का खरीदने वाला मूल्य है। तो एक होता है डायरेक्ट तरीका जो अभी बता रहा हूँ, फिर इसके पीछे का लॉजिक जो है वो इसके बाद बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों रहा है। तो एक चीज़ तो हमेशा दिमाग में याद ही कर लो कि जब भी क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि इतनी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं मतलब इतनी, नंबर दे दिया कि भाई इतनी, जब भी क्वांटिटी की बात आ जाएगी तो क्वांटिटी कभी भी गलती से यहाँ नहीं लिखनी है, इस बात को ध्यान रखें। क्वांटिटी की बात आएगी कि इतनी वस्तुएं या इतने पेन इतने रुपए में खरीदे, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्वांटिटी हमेशा कहाँ आएगी, यहाँ पर। तो एक बात ध्यान रखना, क्वांटिटी कभी भी ऊपर नहीं आएगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लग सकते हो लॉजिक के बिना भी, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई एक पेन जो 5 रुपये में खरीदा गया था, ठीक है, 5 रुपये के हिसाब से जो पेन खरीदे गए 10 पेन थे, तो 10 पेन 5-5 रुपये वाले और 12 पेन ऐसे ऐसे, मतलब कुछ क्वांटिटी इतने रुपए के हिसाब से खरीदी गई, कुछ क्वांटिटी इतने रुपए के हिसाब से, और ओवरऑल वो इतने रुपए की हमें पड़ गई। पहला तरीका ये है, डायरेक्ट आपके दिमाग में क्वांटिटी आ जाएगी, एक तरफ क्वांटिटी दे देगा और वो क्वांटिटी कितने रुपए की खरीदी गई है वो यहाँ पर दे देगा। तो सिंपल ये लिख देना, क्वांटिटी का नीचे रेशो आ गया, जो बची हुई चीज़ें उनका रेशो यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन के अंदर कह देता है कि भाई 10 लड़कियाँ हैं, उनकी औसतन आयु कितनी है, 12 वर्ष है, तो 10 लड़कियों की एवरेज एज, उधर 12 लड़के हैं उनकी एवरेज एज, ठीक है, और ओवरऑल एवरेज एज यहाँ पे दे देगा, ठीक है। इसी तरह से कह देता है कि कुछ पेन, यानी कि क्वांटिटी यहाँ लिख दी, कुछ पेन इतने % प्रॉफिट पे खरीदे, कुछ पेन इतने % प्रॉफिट पे खरीदे, और ओवरऑल इतने % प्रॉफिट के हमें उन पर हो रहा है। बट इससे ना आपको चीज़ें समझ नहीं आई होंगी कि हो क्यों रहा है ऐसा। अभी तो आप कह रहे थे सर हमें ना ये रटना ही नहीं पड़ेगा, बट एक चीज़ थोड़ी सी याद रख लेना, हमेशा ही क्वांटिटी नीचे आएगा। बट इसका एक लॉजिक बता देता हूँ ऐसा होता क्यों है। अब जो बता रहा हूँ उसके बाद अभी कभी गलती ही नहीं करोगे, देखिए, क्योंकि लॉजिक के साथ चलेंगे ना कि इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में खरीदने वाले मूल्य की बात होती है सीपी की, तो सीपी जब भी निकालते हैं कैसे निकालते हैं बताइए। तो सीपी आप निकालोगे, जैसे मैंने कह दिया कि भाई आपको मैंने 100 रुपये दिए, कितने रुपये दिए, 100 रुपये, और मैंने कहा कि आप 5 पेन खरीद कर लाओ, तो एक पेन कितने का खरीद के लाए आप। तो आप कैसे पता लगाओगे एक पेन कैसे खरीदा, तो क्या करोगे, जितने रुपए मैंने दिए उन्हें ऊपर रखोगे, और आपने क्या खरीदा है, एक पेन, आप कितने पेन खरीद के लाए थे, अच्छा 5, ठीक है।
तो मैं कह रहा हूँ कि एक पेन कितने रुपए में खरीदा, तो आप देखोगे 100 रुपये खर्च करके आप कितने पेन खरीद कर लाए हो, 5। तो एक पेन कितना खरीदा है, 20 रुपये का, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने नीचे यहाँ पर क्या रखा, क्वांटिटी। अगर मुझे एक वस्तु का खरीदने वाला मूल्य चाहिए तो मुझे यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी, क्वांटिटी। इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी रखूँगा तो अगर यहाँ CP यानी कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दे दिया जाए तो जो यहाँ पर वैल्यू होती है ना, ये वाली, इसका रेशो हमारे को मिलता है। इसी तरह से अगर मैं आगे बात करता हूँ किसकी, कि यहाँ पर दे दिया स्पीड, यहाँ दे दी स्पीड और ओवरऑल स्पीड दे दी, तो उस कंडीशन में यहाँ पर किस चीज़ का रेशो आएगा। तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, होता ही नहीं होता। तो मैंने क्या बताया है कि जिस भी चीज़ को यहाँ पर दे रखा है कि भाई ये एक कार की ये स्पीड, दूसरी की ये स्पीड और ओवरऑल स्पीड ये दे रखी है, तो यहाँ पर रेशो किस चीज़ का है, जो नीचे यहाँ पे लिखी है चीज़। जैसे यहाँ पर क्या रहता है, CP क्या होता है कि टोटल कितने रुपीज़ खर्च हुए, और नीचे क्या आती थी, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी यहाँ रेशो आ जाएगा, स्पीड के कंडीशन में किसका रेशो आएगा, टाइम का। अगर मैं बात करता हूँ एवरेज की, तो एवरेज वाला कंसेप्ट सुन लेना। अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो एवरेज क्या होती है, तो आप अगर एवरेज निकालने बैठोगे, पहले उतार लेना, ठीक है। अब एवरेज पे आ रहे हैं, इसे मिटा कर एक बार देखिए। अगर आप एवरेज की बात करते हो तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालने का सीधा सा मेथड क्या होता है, अगर पूरे वे से जाएं तो आपको जैसे कि थोड़ा सा बता ही देता हूँ। मैंने क्या करा, एक बच्चे को 1 रुपये दिए, एक को 2 रुपये, एक को 3 रुपये, एक को 4 रुपये, एक को 5 रुपये। कितने बच्चों को, 1 2 3 4 5, तुम 5 लोग थे मेरे पास खड़े हुए थे, तुमने कहा जी चॉकलेट खानी है, ठीक है। तुम कितने जने थे, 5। तुम पाँचों में मैंने एक को 1 रुपया दिया, एक को 2 रुपये, एक को 3 रुपये, एक को 4 रुपये, एक को 5 रुपये, सभी में बांट दिए। तुम सब में आपस में लड़ाई होगी, सर तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे 5 दिए, कोई कह रहा मुझे 4 ही दिए, कोई कह रहा मुझे 3, कोई कह रहा मुझे तो सिर्फ 1 ही दिए। तो मैंने तुमसे छुड़ा लिए सारे रुपए, और 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15। इन 15 रुपयों को आप सभी के बीच में मैंने क्या करा, औसतन बराबर बांटा। एवरेज क्या होती है, औसतन हर किसी के हिस्से में कोई वैल्यू बराबर अगर बांटी जाए तो हर किसी हिस्से में वो कितनी आएगी, ठीक है। तो आप कितने जने थे, 5, तो मैंने 5 से डिवाइड करा तो मुझे पता लगा औसतन हर किसी हिस्से में 3 रुपये में दे सकता था। तो मैंने जब एवरेज निकाली तो एवरेज निकालने के लिए जो नीचे वैल्यू रखी वो क्या थी, क्वांटिटी। और यही बात मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड आएगा कि भाई क्वेश्चन में एवरेज दे दिया, कुछ लड़कियाँ हैं उनका एवरेज इतना है और कुछ लड़के हैं जिनका एवरेज इतना है और ओवरऑल पूरी क्लास का एवरेज ये है, तो जो यहाँ पर रेशो आएगा ना वो किसका आएगा, क्वांटिटी का, कि भाई लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं, इनकी क्वांटिटी नंबर का। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे प्रॉफिट परसेंट की, कि भाई प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो आप छूटते कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए नीचे हमेशा क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य। तो जब प्रॉफिट परसेंट और CP इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो CP क्या होता है, आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था CP वाले केस में नीचे क्या लेते हैं, क्वांटिटी। बट आप एक बात बताइए, नीचे प्रॉफिट परसेंट तो नहीं आता, बट हाँ प्रॉफिट परसेंट वाले केस में नीचे CP आता है। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और CP की बात कही गई है तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है इनमें से, प्रॉफिट परसेंट और यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, जो ये वैल्यू होती है ये यहाँ पर आएगी हमेशा, और जो ये यहाँ पर जो आती है ये यहाँ पर आ जाती है, CP और CP। इस बात में किसी को डाउट नहीं होगा, हाँ भाई जल्दी से बताइए, इस चीज़ में किसी को डाउट, ठीक है। तो आपको एक बात पता चल चुकी है कि नॉर्मल कुछ भी जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें बस ऐसे देखिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो नीचे क्या रखते हैं, CP, तो ऊपर यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसकी यहाँ पर रेशो आ जाती है। और एक कंडीशन और होती है प्रॉफिट परसेंट वाली में, दूसरी कंडीशन क्या होती है जिसको डायरेक्ट याद रखना है कि कुछ पेन, यानी कि क्वांटिटी तो हमेशा ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं है, क्वांटिटी और प्रॉफिट परसेंट एक क्वेश्चन में आ जाए। जैसे कुछ पेन इतने % प्रॉफिट पे खरीदे, कुछ पेन इतने % प्रॉफिट पे और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इतना हो रहा है, तो क्वांटिटी तो आंख बंद करके नीचे ही लिख देना। जैसा क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन लगाइए। आप इस बात को ना, और इन चीज़ों पर अगर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहते, फॉर्मूले में नहीं घुसना चाहते, तो एक बात याद रखना, क्वांटिटी नीचे आएगी। 90% क्वेश्चन क्वांटिटी पे ही बन रहे होते हैं, ठीक है, नंबर पे। तो नंबर हमेशा कहाँ आएगा, नीचे, कि इतने बच्चों का एवरेज ये है, इतने पेन इतने रुपए में खरीदे गए,
इतने पेनों का प्रॉफिट परसेंट ये है, ठीक है। और तो फिर हम कर ही रहे हैं, सारी चीज़ें करेंगे ही। देखिए तो क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज चलने वाले हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन में कहा है चावल खरीदे गए, ऊपर वीट खरीदे गए हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, इंग्लिश है वो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ खरीदे गए 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो खरीदने वाले को क्या कहते हैं, सीपी। तो मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ सीपी की बात आ जाएगी तो सीपी क्या होता है, सीपी जब भी निकाला जाएगा तो क्या रखते हैं नीचे, क्वांटिटी। तो मुझे पता है कि अगर यहाँ सीपी क्वेश्चन के में अगर दो सीपी, एक सीपी तो है कि कुछ खरीदे गए 20 रुपये के हिसाब से, कुछ खरीदे गए 30 रुपये के हिसाब से, और जब उन दोनों को क्वांटिटी को थोड़ा इसमें से और थोड़ा इसमें से मिला के तीसरे बना दिया हमने, एक मटेरियल बना दिया भाई, कुछ सस्ते वाले मिला दिया और कुछ महंगे वाले। तो ओवरऑल बैग नहीं देते दुकान वाले कि भाई साहब कुछ तो 2-2 रुपये किलो वाले मिला दिए और कुछ 10-10 रुपये किलो वाले मिला दिए और ओवरऑल 8 रुपये के हिसाब से बेच दिया प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कुछ 20 रुपये किलो वाले हैं और कुछ 30 रुपये किलो वाले हैं, और ओवरऑल जब मिक्स करके उसने एक्चुअल में देखा तो उसे वो कितने के पड़ रहे थे, 24 रुपये किलो के हिसाब से पड़े। तो ये पूछा जाएगा कि 20 रुपये किलो वाले और 30 रुपये किलो वाले किस रेशो में उठाकर हमने मिलाए तब हमें ये प्राइस पड़ा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। आप एक बात और ध्यान रखना, अगर हम एक फॉर्मूलल वे से चलें तो ये हमेशा छोटी होती है और ये बड़ी, ये पहली हमेशा छोटी दूसरी बड़ी। क्वेश्चन में वैसे वो कुछ भी दे सकता है, हम यहाँ आगे कुछ भी रख सकते हैं, बट आगे जाके चीज़ें बताऊंगा, इन चीज़ों का भी रोल है, ठीक है। बट आप इतना जो अभी याद रखने वाली बात है वो इतनी सी है, ये छोटी ये बड़ी, और जो ये वैल्यू होगी इन दोनों के बीचों बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये कभी भी इन दोनों में से ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इससे बड़ी हो या फिर इससे छोटी हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन दोनों के बीचों बीच कहीं पड़े ये वैल्यू। और जब प्लस माइनस करते हैं तो इस चीज़ का बहुत गौर से ध्यान रखना, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा क्या इसमें कोई बच्चों वाले क्वेश्चन है। अभी आगे जाके जब आप देखोगे तो इस चीज़ को जो समझा रहा हूँ ना, इसका सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा। इन दोनों में से जो बड़ा है यानी 24, उसमें से छोटे वाला माइनस करेंगे हमेशा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब आप 24 और 30 में से कौन सा बड़ा है, 30, तो 30 में से 24 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो मुझे पता है कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये जो रेशो आएगा ये किसका आएगा, क्वांटिटी का। और क्वांटिटी का रेशो क्या आ जाएगा, 2 से 3 पर और 2 से 2 पर, यानी 3:2। किसी को डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई। लाइक कर दो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चंस की तरफ आने वाले हैं। अभी तो आपको ये लग रहा होगा सर ने आपको ना ये चीज़ें ऐसी लग रही होंगी कि यार ये तो बच्चों वाली चीज़ें थी, बट आज के अंदर ना इस तरह के क्वेश्चन पर आपकी वो पकड़ बन जाएगी, आप यूँ कहोगे यार सर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दी जो शायद नहीं बताती, ठीक है। देखिए अभी तो क्यों है, अभी तो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, अभी क्वेश्चन आएंगे तो आप खुद ही कहोगे अरे यार ये ऐसे भी हो सकता था। देखिए कह रहा है फिर से क्या कहा गया, हमने कुछ खरीदे चावल, इंग्लिश में वीट लिखा है वो ठीक है, बट हाँ कुछ मटेरियल हमने खरीदा 15 रुपये के हिसाब से। 15 रुपये पे यार इसको बंद कर दो, अब तो पसीना आ गया और अब ठंड लग जाएगी पक्का। कुछ खरीदे 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया 15, और कुछ खरीदे किसके हिसाब से, 23 रुपये के हिसाब से। और ओवरऑल प्राइस जब इसका कुछ हिस्सा इसका कुछ हिस्सा मिलाकर तीसरा मटेरियल बनाया गया तो पड़ गया 20 रुपये किलो के हिसाब से हमें। तो हमें पता है अगर मैं क्वांटिटी का रेशो जानना चाहूँ तो क्वांटिटी का रेशो नॉर्मल सी बात है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करेंगे। इन दोनों में से जो बड़ा है 23 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आ गया 3। यानी कि इसका अगर तीसरा हिस्सा उठाया है, 15 रुपये किलो वाले जो गेहूँ या जो भी चावल हैं उनका तीसरा हिस्सा उठाया है, तो इस कंपेरिजन में इस प्राइस वाला 5वां हिस्सा मैंने उठाया। इस रेशो में मैंने मटेरियल को मिक्स कराया। तीसरे क्वेश्चन पर आइए क्या कराया। हाँ भाई जल्दी से देखिए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आ जाते हैं जल्दी से, तो देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अब इस बार प्रॉफिट परसेंट आ गया। अभी तक हम सीपी पे खेल रहे थे, तो अगर प्रॉफिट परसेंट और सीपी दोनों ही आ जाएं तो मैंने अभी बताया था प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, नीचे हमेशा क्या रखा जाता है, सीपी, खरीदने वाला मूल्य। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने क्या करा है, ए मैन परचेज 2 पेन्स एट ₹150, ठीक है। ही सेल्स वन ऑफ देम, मतलब 2 पेन खरीदे 150 रुपये में, यानी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है 150 टोटल। उसमें से एक को उसने 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी कि 12% प्रॉफिट, और एक को बेचा उसने 7% प्रॉफिट पे, तो ये भी प्रॉफिट है, तो प्लस लगा देंगे। और जब ओवरऑल देखा जाए तो उससे क्या हुआ,
ओवरऑल उसे 11% का प्रॉफिट हुआ। तो जो ओवरऑल वाली बात आती है ना, उसे यहाँ बीच में रख देंगे। अब आपको जैसा कि पता है कि प्रॉफिट वाले केस में अगर मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा यहाँ पे 1 आएगा, और अगर इसमें से 7 को माइनस करूँगा यहाँ पे कितना जाएगा 4। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ ये रेशो किस चीज़ का है, और अगर आपको पेपर में नहीं याद तो सिंपल आप देख लेना प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है, नीचे सीपी रखते हैं, यानी ये रेशो आ चुका है सीपी का, यानी खरीदने वाले मूल्य का, कि अगर जो 12% प्रॉफिट पर बेचा, जो 12% प्रॉफिट पे खरीदा वो अगर 4 में खरीदा है तो 7% प्रॉफिट पर जो बेच रहे हैं उसे हमने कितने में खरीदा हुआ, 1 में। तो टोटल 4 और 1 दोनों पेन कितने खरीदे, 5 के। पर क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में कहा गया है दोनों को उसने कितने रुपए में खरीदा है, 150 रुपये में। सर थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कीजिए, दोनों को उसने कितने रुपए में खरीदा है, 150 रुपये में। इस 5 से कितने गुना आया था, 30 गुना, 30 टाइम्स। तो इसी तरह से उसने पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, जिस पेन को 12% प्रॉफिट पर बेचा उस पेन का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो हमें पता है कि उस पेन का कॉस्ट प्राइस जो 12% प्रॉफिट पर बेचा है 4 ना होकर अपने आप से 30 गुना ज़्यादा, कितना होगा, 120 रुपये। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से। देखिए ऐसा नहीं है क्वेश्चन आप निकाल लेते हो वो एक अलग बात है, बट ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना भी तो एक अलग रीज़न है, समझ रहे हो ना। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4। सर मार्कर में इंक डाल दीजिए थोड़ी सी, करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा। और मेरे भाई ऐसा मजा नहीं आएगा भाई, शेयर करके आओ, आज बहुत कम बच्चे बैठे हो, जल्दी से शेयर करके आओ, या फिर शेयर नहीं कर रहे तो लाइक कर दो, उससे भी रीच बढ़ती है और थोड़े बच्चों तक वीडियो पहुंचती है, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि जल्दबाजी में गलती कर सकते हो। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा भाई इस क्वेश्चन का, जल्दी से। हाँ भाई कीर्ति यादव सर आप बहुत टैलेंटेड हो, थैंक यू। अब टैलेंटेड हो तो एक बार लाइक करके जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। और कम से कम सब्सक्राइब करते रहा करो, जिससे कि जब भी आगे वीडियोस आए वो आप तक मिलते रहें। देखिए 4th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस बार उसके पास 60 पेन है। तो मैंने क्या कहा था, 2 केस आते हैं प्रॉफिट परसेंट वाले में, एक तो सीपी के साथ आता है, एक होता है क्वांटिटी। और क्वांटिटी वाले केस में तो क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगी, इसमें तो आंख बंद करके, अगर क्वांटिटी का केस है तो क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि उसने क्या करा, ही सेल्स सम ऑफ दीज एट उसने 60 पेन खरीदे, उसने कुछ 12% प्रॉफिट पर बेच दिए, ठीक है, और 60 में से कुछ उसने 8% लॉस पर बेच दिए, जिसको वाई बोल सकते हैं, वाई उसने 8% लॉस पर बेच दिए। और जब ओवरऑल उसने देखा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस, तो उसने पाया कि उसे ओवरऑल 11% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो उसे ओवरऑल 11% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस। और जो ये रेशो आएगा यहाँ पे किस चीज़ का है, क्वांटिटी का, कि कुछ उसने 12% प्रॉफिट पर खरीदे हैं, कुछ उसने 8% लॉस पे बेचे हैं, ठीक है। उसके बाद जब ओवरऑल उसने देखा, खरीदे 60 हैं बट कुछ 12% प्रॉफिट पे बेचे, कुछ 8% लॉस पर, बट ओवरऑल उसे 11% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी प्रॉफिट और लॉस वाला केस देखा जाता है तो नीचे किसका रेशो आ जाता है कि भाई क्वांटिटी का रेशो आ जाता है, अगर क्वांटिटी की बात कर रहा है तो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वैसे इस क्वेश्चन में घुसना नहीं हो, तो आपको पता ही लग जाएगा। और जब प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को करोगे तो आपको एक समय के बाद पता ही लग जाएगा, यहाँ पे अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहीं लिखेंगे, सीपी आ रहा है तो यहीं लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब मैटर क्या करता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बड़ा क्या है 12, छोटा क्या है 11, 12 में से 11 माइनस करा, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे बताइए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा गलती करता है, क्या करेगा बच्चा ना, सीधा देखा 11 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का, और यहाँ पर लिख देता है 3। हाँ भाई ऐसा किसने करा, ये बताइए। हाँ भाई ऐसा किसने करा, यहाँ पे 3 लिखा है, जल्दी से मैसेज करके बताओ कि सर मेरा ऐसा 3 आया था यहाँ पे। देखिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 3 आ ही नहीं सकता, क्यों, जो मैंने कहा है उन शब्दों के साथ साथ चलना है आपको, कि जो ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली, तो ये तो माइनस में तो साफ साफ दिख रहा है छोटी है, अगर ये बड़ी है तो इस बड़ी में से छोटी वाली को क्या करेंगे, माइनस। तो 11 में से माइनस करेंगे, लॉस है ना, ये माइनस हमने पहले लगा रखा है, माइनस करेंगे -8, माइनस माइनस कितना हो जाए प्लस, तो 11 + 8 कितना हो जाए 19, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19। इस बात का ध्यान रखना, और इसी चीज़ को आप कभी करते ही नहीं हो, पेपर में जाके आप जल्दबाजी में क्वेश्चन कर, तो आपको लगता है यार मैंने तो सही आंसर दिया था, फिर भी पेपर ने गलत कर दिया। और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें छोटी लगती हैं, बट ये एक बहुत
बड़ा मुद्दा बन जाती हैं एग्जाम में। अच्छा, ये किस चीज़ की रेशो आई है? क्वांटिटी की, क्योंकि 12% पर जो बेचे गए हैं वो 19 हैं, तो 8% लॉस पर जो बेचे गए हैं वो 1 बेचा है। कब? जब अगर 20 पेन टोटल उस व्यक्ति के पास होते तो उसमें से प्रॉफिट वाले 19 बेचता और 1 बेचता लॉस पर। बट क्वेश्चन कह रहा है साफ साफ उसके पास टोटल 20 नहीं थे, 60 पेन थे। इससे कितना गुना था? 3 गुना। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है जो उसने परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट पर जो बेचे हैं, जो 12% प्रॉफिट पर बेचे हैं, वो टोटल कितने बेचे हैं? तो 19 से 3 गुना ज़्यादा 57। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आइए। हाँ भाई जल्दी से, मेरे भाई चल तो रहा है मेरा कोर्स, आप वहाँ पर जाके देखिए, ये नंबर दे रखा है, देखिए एक बार दिखा देना, मेरा कोर्स चल रहा है। ठीक है, इस नंबर पे जाके क्लिक कर देना। CHSL के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स चल रहा है, इससे बेहतरीन कोर्स हो नहीं सकता। आप इस नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स परचेज करें, मैं वहीं पर आपको, जब आप जाओगे तो आपको खुद ही अपने अंदर से याद लगेगा यार कि मज़ा आ रहा है। ठीक है, और फिर ये वाली चीज़ें को भी पढ़ते रहना। सर हटा दीजिए, क्वेश्चन लगाइए। और कोई वहाँ पर यूँ नहीं कि मेरे से, मतलब सिर्फ उस नंबर पर आपको डाउट पूछना, कोर्स से रिलेटेड अगर परचेज करने में दिक्कत आती है कि लिंक कहाँ है ये वो। ठीक है, 5वें पे आ गए क्या हम? ठीक है, देखिए भाई 5वें में क्या कह रहे हैं, फिर से वही बात है, क्वांटिटी का खेल है यहाँ पर भी। पर इस क्वेश्चन के अंदर ये भी बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि कुछ हिस्सा जो चाय थी, टोटल 40 किलो चाय, तो 40 किलो क्वांटिटी आ गई, उसका कुछ हिस्सा उसने 5% लॉस पर बेच दिया, और इसी 40 किलो का कुछ हिस्सा उसने कोस्ट प्राइस पर बेच दिया। अब आप कहोगे सर ये बात समझ नहीं आई यार, कोस्ट प्राइस पर बेच दिया, कहने का मतलब क्या है? देखिए, कोस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, वो आप कहोगे सर ये तो हमें पता था, कोई नई बात बताओ, तो ठीक है चलो नहीं सुन लो। कोस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब है जैसे मैंने कोई 100 रुपये में चीज़ खरीदी और आपको भी 100 रुपये में ही बेच दी, यानी जितने में मैंने खरीदी उतने में ही आपको दे दी, तो मुझे क्या हुआ? कोई घाटा तो नहीं हुआ, पर मुझे फ़ायदा भी नहीं हुआ। यानी उस कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि मुझे 0 रुपये मिले, यानी 0% मुझे यहाँ से मिला है। ना तो मेरी जेब से कुछ गया नेगेटिव में, ना ही मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आया। और इस तरह से जब मैंने ओवरऑल देखा सभी चीज़ों को, जब मैंने बेचा तो ओवरऑल मुझे देखा गया कि मुझे 3% का इन द एंड लॉस हो रहा है। अब हमें पता है कि अगर मुझे क्वांटिटी का रेशो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो इन दोनों में से बड़ी है, आपके हिसाब से कौन सी बड़ी है? कुछ बच्चों के लिए तो ये -5 बड़ा होगा क्योंकि ये 5 है ना, बट 3 होता है, माइनस का 3 बड़ा होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? -3 में से माइनस करोगे किसको? भाई दो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो -3 में से माइनस करोगे -5, तो ये कितना हो जाएगा? -3 माइनस माइनस +5, तो ये कितना आ जाएगा? +2। तो यहाँ से जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आप ना कभी भी कहीं पे पढ़ोगे, मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ या किसी बुक में, तो आपके दिमाग में ना एक कन्फ्यूजन रहती है। आप बच्चा क्या करता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालता है और यहाँ पे -2 लिख देता है, यूँ कहता है यार ये -2 क्यों आ रहा है यहाँ पर। ये ना सबसे बड़ी दिक्कत रहती है जब अगर आपको रटवाया जाता है। बट अगर आप पूरे वे से जाओगे, जब आपको पता है -3 में से माइनस जब करेंगे इसे, तो भैया जब ये +5 हो गया तो +5 के सामने जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके आगे प्लस है, तो ये 2 ही तो आएगा, माइनस कहाँ से आ जाएगा? अब इन दोनों में से बड़ा क्या है? 0। अब 0 में से माइनस करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ जाएगा +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। तो ये जो रेशो आया है वो किस चीज़ का रेशो आया है कि अगर 3 और 2 टोटल 5 वेट में 5 अगर चाय रही होती तो 5 में से 3 5% लॉस पर बेची उसने और 2 कोस्ट प्राइस पर बेची। पर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल उसके पास 5 चाय नहीं है, उसके पास टोटल 40 किलो चाय है। इसे कितने गुना था? 8 गुना। तो इसी प्रकार जो कोस्ट प्राइस पर बेची है, वही पूछा ना, हाँ, कोस्ट प्राइस पर जो बेची है उसका वेट भी 2 ना होकर 8 गुना ज़्यादा 16 किलो रहा होगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई हाँ कोई कुछ? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? लाइक करते रहो बॉस, मुझे बस आपके लाइक से और आपके प्यार से ही तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगले पर आ जाओ, चलो छठे पर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, आपको एकदम परफेक्ट बना दूंगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, बस ये है कि डेली कंटिन्यू रहा करो रात में 9 बजे, डेली रात में 9 बजे। और देखो ये वाली क्लास ये समझ लेना, आज जिसने मिस कर दी वो जब कल देखेगा
तो उसको एक तो इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा पहली बात, तो लाइव का अपना एक ही अलग मज़ा होता है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये भी होती है कि साथ में जिसने मिस कर दी उसकी छूट भी सकती है, वो आगे शायद ना पढ़े, एक रूटीन टूट जाता है ना, और जो नहीं पढ़ेगा तो भाई कहीं ना कहीं वो आपसे पीछे रह गया, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखा करो। तो छठे क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। एक व्यापारी था, उसने 50 किलो क्या खरीदे, चावल खरीदे। अब क्वेश्चन में जैसे पिछले वाले में था, कुछ हिस्सा उसने 14% प्रॉफिट पर बेचा, तो कुछ हिस्सा, मुझे नहीं पता कितना हिस्सा, उसने 14% प्रॉफिट पर बेचा, और कुछ हिस्सा उसने 6% लॉस पर बेच दिया। और ओवरऑल देखा उसने तो इन द एंड उसे क्या हो रहा था, 4% लॉस। ओवरऑल उसे 4% लॉस हो रहा था। तो वही बात फिर से हम क्या करेंगे, अगर मुझे क्वांटिटी का रेशो जानना है तो सिंपल, ये बड़ा है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, -4, -4 में से माइनस करेंगे माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा, -4 + 6 यानी कि 2। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2। अब आप बहुत से बच्चों ने 10 निकाला होगा, बट आप 1 सेकंड रुकिए, ये मैंने 10 इसलिए रखा है कि जिससे आपको ये पता लगे कि ये गलत है या सही। भैया ये बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है, देखो ये मैंने 10 इसलिए छोड़ दिया था कि जिन बच्चों का 10 आया होगा वो थोड़ी देर के लिए खुशी मनाएं, पर खुशी नहीं मनानी, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, जब मैंने आपको सिंपल सी एक बात कही है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करना है, माइनस, क्या करना है, छोटे वाले को माइनस, और छोटे वाला तो -4 है, तो छोटे वाले को जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और ये 14 और 4 क्या आ जाएगा, 18। तो इस बातों का सबसे ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, योगदान है कि भाई बच्चा ना यहाँ 10 लिख दिया तो सारा खेल ही बिगड़ गया, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या आएगा, 18, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ से जो ये रेशो आया वो किस चीज़ का रेशो आया है, ये रेशो आ गया कि पहले तो रेशो निकाल लो 1:9, कि अगर उसने 10 किलो टोटल चावल खरीदे होते तो जो प्रॉफिट पर बेचे हैं वो 1 होता, तो जो लॉस पर बेचे हैं वो 9 होते। पर क्वेश्चन कह रहा है उसने 10 नहीं खरीदे, टोटल कितने खरीदे, 50, इससे कितने होना था, 5। तो उसने पूछा क्या है, वो पूछ रहा है, दोनों ही तरह के पूछ रहा है कि दोनों ही बता दो, जो प्रॉफिट पर बेचे उनका वजन कितना है, तो उनका वजन 1 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 5 किलो रहा होगा, और जो लॉस पर बेचे हैं वो भी 9 ना होकर 5 गुना ज़्यादा 45 किलो रहे होंगे। हाँ भाई जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट, हाँ भाई जल्दी से। हिंदी में क्या गलत दे दिया भाई, 14% लाभ और शेष भाग को 6% हानि होता है, कुल पर उसे 4% की हानि होती है। सही तो है मेरे भाई, सही है, कोई गलत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों सही है। हाँ बस ये है कि वो दो नॉर्मल है यार, क्वेश्चन में आप ऊपर से पढ़ोगे, जब हिंदी में इंग्लिश में दे ही नहीं रखा, मतलब हिंदी में अगर आप देखो तो 6% और 4% की बात करिए, तो उसको जल्दी जल्दी में सर ने क्लिक 16 कर दिया, बट उस 16 से तो हमारा क्वेश्चन में भी रोल नहीं है, कोई क्वेश्चन का रोल तो ऊपर तक है, ठीक है, नीचे वाले हिस्से का तो कोई ऐसा रोल नहीं है, वो तो हमें बस ये निकालने क्वांटिटी कितनी, वो तो आप नॉर्मल खुद ही समझ सकते हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर, पहले 8वां लगाइए, 8वां क्वेश्चन। हाँ भाई 8वां क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से देखिए मेरे भाई, देखो फिर से ऐसा है, आप पूरी क्लास को बाद में देखना, ठीक है, अभी जो समझा रहा हूँ इसको समझिए, आगे जाकर चीज़ें सभी समझ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब जल्दी से देखिए, आगे वाले क्वेश्चनों को और धीरे करा दूंगा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वाटर, ठीक है, विद द मिल्क। अब क्या क्या करा गया है, वही क्वांटिटी का रेशो पूछा है भाई, दूध के साथ पानी का अनुपात पूछा है, यानी कि कितना दूध लिया और कितना पानी मिला और मिक्स करके बेच दिया अगले ने, तो कितना यानी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो नहीं चाहिए, इस बात में दो राय नहीं है। बट अगर जो उनका प्राइस है सीपी, वो कहाँ था, ऊपर, ये वाली बात हमने शुरुआत में ही सीख रखी है, और अगर नहीं पता तो फिर से देखिए, सीपी किसी वस्तु का खरीदने वाला मूल्य निकालने के लिए नीचे क्या रखा जाता है, क्वांटिटी, तो जो ये वैल्यू आती है वो यहाँ 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 आती है, और ये क्वांटिटी यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, शुरुआत में सारी चीज़ें बता रही हैं। अब देखिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर जो दूध है, जो उसने दूध मिलाना था, वो जो जब मिला रहा था, तो उससे पहले उसने बताया कि जो मैंने दूध खरीदा है उसका प्राइस क्या है, 36 रुपीज़ पर लीटर, यानी 36 रुपये वाला दूध उसने पानी के साथ मिला दिया। अब पानी कौन सा यूज़ करेगा, बिस्लरी का नहीं। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल यार, अगर आप भी दूध वाले हो तो अगर आप पानी मिलाओगे
तो आप बेवकूफ़ तो नहीं बिस्लेरी की बोतल खरीदोगे, आप क्या करोगे नल के वगैरह से या कुछ भी ऐसा फ्री वाला पानी मिलाओगे, मतलब यूँ नहीं गंदा पानी तो नहीं मिलाओगे, मतलब साफ़ पानी, बट नलके का पानी, फ्री का पानी मिलाओगे, ठीक है। तो जो प्राइस था, जो पानी मिलाया गया उसका प्राइस कितना था, 0, यानी 36 रुपये वाला दूध खरीदा गया मिल्क, और पानी जो मिलाया गया वो मिलाया गया 0 रुपये वाला, ये है वाटर, ठीक है। और जब इसे वो बेचने लगा तो उसने पानी इतना लिया और दूध इस हिसाब से लिया है कि ओवरऑल उसको जो ओवरऑल प्राइस पड़ा वो कितने रुपए पड़ा, उसे पड़ा ओवरऑल प्राइस 28 रुपये, यानी कि उसे ना 1 किलो दूध 28 रुपये का पड़ने लग गया। जो उसने 36 का लिया था उसे दूध कितने का पड़ने लग गया, 28 रुपये का, ठीक है। अब हमें रेशो जानना है कि दूध और पानी किस अनुपात में उसने मिलाया। तो 36 में से इसे माइनस करेंगे 8 आ गया, 28 में से 0 माइनस करेंगे 28 आ गया। रेशो निकालना है तो रेशो कितना आ जाएगा, 4 से 2 पर, 4 से 7 पर, यानी ये रेशो आ गया 7:2। और ये रेशो किसका आया है कि अगर उसने 7 हिस्सा दूध का लिया होगा तो उस कंपेरिजन में 2 हिस्से उसने पानी के मिलाए। तो अब कैसे भी लगा सकते हो, 7 लीटर दूध तो 2 लीटर पानी, ठीक है। अगर 7 का 2 गुना कर दो 14 लीटर दूध तो 4 लीटर पानी, इस रेशो से उसने सब चीज़ें मिलाई हैं। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पर, किसी को डाउट? ओके सोनू खान, हाँ भाई बच्चा ये ओके मेरे भाई, ओके आ जाइए, आगे अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि 10 रुपये प्रति लीटर की दर वाले दूध के साथ, फिर से वही दूध के साथ पानी मिलाया जा रहा है। अच्छा, जो दूध है वो 10 रुपये का 1 लीटर खरीदा गया और जो पानी है वो 0 रुपये वाला पानी है, और जब इसे मिलाया गया तो हमें ओवरऑल 8.5 रुपये के हिसाब से वो मटेरियल पड़ रहा था। तो अब ये पूछा गया है कि इस तरह से तो दूध और पानी किस रेशो में मिलाया गया है। तो हमने क्या करा, इसमें से इसे माइनस करा 1.50 आ गया, इसमें से इसे माइनस कर दिया तो 8.50। पहली बात तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 भी हट जाएगा, ठीक है। आगे काटेंगे तो 5 से 17 पर और 5 से 3 पर, यानी 17 लीटर दूध लिया है तो उस कंपैरिजन में उसने 3 लीटर पानी लिया होगा। इस रेशो में उसने चीज़ों को मिलाया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, क्या ये बाहों में आ जाऊँ, क्या लिखते रहते हो तुम? कैसे? 9वें क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। हाँ भाई देखिए, और अभी ये आसान क्वेश्चन है तो मज़ा आ रहा होगा, अभी ट्रैवल बढ़ाएंगे, गजब कर देंगे लेवल को, ठीक है। बट मुझे पता है कि किस तरह से आपको लेकर चलना है कि आपका ना खुद अपने आप चलो, यूँ नहीं कि पहले चौथे गियर में गाड़ी को उठा दिया जाए तो ख़राब हो जाती है, नहीं तो पहले, और फिर नई गाड़ी को तो सर्विस वो रमा करना पड़ता है नहीं थोड़े दिन। तो इसी तरह से नया चैप्टर है, नई चीज़ें, तो थोड़ा ऐसा कराओ कि जो आपको ना मज़ा आए, फिर उसके बाद अगला पड़ाव, फिर उससे अगला पड़ाव, फिर आप खुद ही समझोगे अरे ये चीज़ आएंगे तो खा जाएंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आ क्लास। स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गलत है, स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट, मतलब 2 बार ये लाइन लिख दी है, बाय द स्टूडेंट और बाय द स्टूडेंट, ठीक है। तो बाय द स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो द एवरेज ऑफ, ना सही करने की जरूरत नहीं, इतनी तो यार कोई अक्षर गलत थोड़े हो। तो द एवरेज मार्क्स जो लिए हैं किसी क्लास के ना, ओवरऑल एवरेज मार्क्स 68 है, बट अगर उस क्लास में से एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के, भाई हर एक क्लास में लड़के लड़कियां होते हैं, बट उन्होंने क्या है अलग अलग कैटेगरी कर दी। अगर गर्ल्स की बात की जाए, अच्छा कितनी गर्ल्स हैं मुझे नहीं पता कितनी गर्ल्स हैं, बट जितनी भी हैं इन सभी गर्ल्स का ओवरऑल एवरेज कितना था, 80। उसके बाद अगर बॉयज़ की बात की जाए तो बॉयज़ कितने रहेंगे मुझे नहीं पता कितने बॉयज़ हैं, बट इनका ओवरऑल एवरेज कितना था, 60। और जब पूरी ओवरऑल क्लास का एवरेज देखा गया जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही मिक्स थे, यानी टोटल सभी बच्चों का ओवरऑल एवरेज देखा गया तो वो कितना नजर आया, 68। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो सबसे पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं, जो पूछा गया उस पर बाद में आएंगे कि किस अनुपात में है, कि भाई कितने लड़कों और पे कितने लड़कियां, मतलब कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए 68 में 60 माइनस करा, यहाँ पे 8 आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखा तो यहाँ पे 12 आ गया। जब काटेंगे 4 2 8, 4 3 12, यानी कि इस रेशियो में, अच्छा ये गर्ल्स हैं ध्यान रखना, ठीक है। मुझे यहाँ पे जी लिखी देना चाहिए था, पहले ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़, ठीक है। तो अगर यहाँ गर्ल्स है तो इसके नीचे जो वैल्यू आती है वो गर्ल्स की आती है, और यहाँ बॉयज़ हैं तो इसके नीचे बॉयज़ की वैल्यू। तो यहाँ से आपको पता चला
कि जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो दे रखा वो क्या है 2:3, यानी अगर किसी क्लास में 2 लड़कियां हैं तो उस कंपैरिजन में उस क्लास में 3 लड़के हैं। अगर टोटल क्लास में 5 बच्चे रहे होते तो इन 5 में से अगर मैं पूछ लूँ भाई लड़के कितने हैं तो आप साफ साफ कहोगे 3। तो अगर 5 में से कितने लड़के हैं 3। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूँ 100, तो 5 से काटूंगा किस पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि पूरी क्लास में लड़कों का प्रतिशत बताइए। तो 5 में से 3 लड़के परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 3 2 6 60% लड़के हैं। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? अरे परसेंटेज पूछा 40 लड़की 60 लड़के कर रहे हो, परसेंटेज पूछा, अच्छा परसेंटेज बता रहे हो 60% और 40%, ओके ओके आगे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 10th, ये क्वेश्चन वैसे यहाँ होना नहीं चाहिए था बट अब है तो क्या कर सकते हैं, नहीं आ जाओ 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई 10वां क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। अनकेस का सबसे पहला आंसर आया है, ओके ठीक है आगे आ जाओ। बहुत दिन से क्या था कि मेरा पेट सा निकलते आ रहा था, तो मैंने क्या सोचा है अब एसी बंद रखूँगा, पंखा ही बंद रखूँगा, तो मैं पढ़ाता रहूँगा, क्लास बंद है, पसीने आते रहेंगे, तो दोनों काम हो जाएंगे, तो मैं पढ़ा भी दूंगा और पसीने निकलेंगे ना तो उससे शायद थोड़ा वेट कम हो जाए। नहीं तो यार ये बढ़ते जा रहे हैं, रुक के नहीं मानना। देखो तो थोड़ा सा शायद ख़त्म हो जाए। आ जाओ 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज है उसमें 600 स्टूडेंट हैं। अब 600 स्टूडेंट्स में से कुछ लड़के भी हैं कुछ लड़कियां भी हैं। अच्छा जो लड़के और लड़कियों की अगर बातें करें तो उसमें क्या रखा है कि लड़कों की जो एवरेज एज है औसत आयु है वो 12 वर्ष है। अच्छा कुछ लड़के रहे होंगे, टोटल 600 लड़के नहीं, इन 600 में से कुछ लड़के हैं, पर जितने भी हैं हमें नहीं पता, बट उन लड़कों का जो एवरेज एज है वो कितना है 12 ईयर्स। वहीं अगर बॉयज़ के बाद गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स का ओवरऑल एवरेज एज कितना है 11 ईयर्स, ठीक है। पर अगर मैं पूरी क्लास जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स यानी पूरे कॉलेज जिसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, इन सभी के टोटल सभी बच्चों की बात करता हूं तो उनका ओवरऑल एवरेज एज कितना आ रहा था 11 वर्ष 9 महीने, 11 ईयर 9 मंथ। तो ओवरऑल एवरेज एज उनका था 11 ईयर 9 मंथ, ठीक है। अब हमें पता है क्वांटिटी का रेशो कि बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स हैं कितनी, उस रेशो को जानने के लिए मैंने इसमें से इसे माइनस करा। तो देखो 12 साल में से 11 साल तो सीधा हट गए। अब यहाँ पे बचा 1 साल और यहाँ बचे 9 महीने। 1 साल यानी कि 12 महीने में से 9 महीने गए, यहाँ पर बचा 3। इतनी बात कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो 12 साल में से 11 साल हट गए, यहाँ बचा 1 साल, 1 साल यानी कि 12 महीने, 12 महीनों में से 9 महीने गए तो यहाँ आ गया 3। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से ये वाला बड़ा है। इसमें से जब इसे माइनस करा तो 11 से 11 कट गया, यहाँ पे आ गया 9। तो यहाँ से मैंने देखा 3 एकम 3 3 3 9 कि अगर टोटल 4 बच्चे कॉलेज में होते तो उसमें से 3 लड़के होते तो 1 लड़की होती। भाई ये रेशो किसका है, बॉयज़ और गर्ल्स का, कि अगर टोटल 4 बच्चे हैं तो उसमें से 3 लड़के 1 लड़की। बट क्वेश्चन साफ शब्दों में कह रहा है भैया 4 लड़के नहीं हैं, 4 बच्चे नहीं, टोटल कॉलेज में कितने बच्चे हैं 600। इस 4 से कितने उड़ाया था 150। तो पूछा गया है तो इन 600 में से लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां भी 1 ना होकर उस कंडीशन में 150 गुना था, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 150। और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई डाउट? ओनली बायोलॉजी, यहाँ बायोलॉजी बिठा रहे हो तुम हैं, ये बायोलॉजी थोड़ी है, तो पूरे यहाँ पर भैया वो पूरे बड़े होकर आए हैं यहाँ पे। बायोलॉजी का यहाँ पर योगदान हाँ थोड़ा बहुत तो है बड़े होने में, बट वो बिल्कुल प्रोसेस। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से। एक कह रहा है 150 गर्लफ्रेंड और 450 बॉयज़, मतलब इतने तुम वो हो नहीं, मतलब मानते थोड़ी हो, अपना टैलेंट दिखाए ना, कोई मानते ही नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन तो बचा है, लास्ट नहीं इसका 3 हो रहे हैं शायद, ठीक है। अभी तो 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। देखो यार, हाँ भाई आ जाओ। तो 11वें क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक गोल्ड स्मिथ, एक क्या है, एक सुनार है, ठीक है। सुनार के पास 2 तरह के सोने हैं, एक
12 कैरेट वाला। इसका मतलब क्या है कि ना अगर देते हैं भैया ये तो प्योर 22 कैरेट वाला सोना है, 24 कैरेट वाला है, तो यार सोने को कैसे पहना जाता है, पहना कह रहा हूँ पहचाना जाता है उसके कैरेट से, कि एक तो 12 कैरेट वाला गोल्ड है, ठीक है, और एक है भाई 16 कैरेट वाला। इन दोनों को मिक्स करके एक न्याय बना दिया, जिसको अगर देखा जाए तो उसके अंदर 15 कैरेट जब बेचा गया, इसका कुछ हिस्सा लिया, इसका, ऐसा नहीं है जितना इसका लिया उतना इसका लिया है, इस तरह से लिया कि इसका हिस्सा और इसका हिस्सा जब उठाया गया और तीसरा मटेरियल बनाया, तो हमने देखा कि वो 15 कैरेट उसमें पाया गया सोने की मात्रा, ठीक है। बस तो अब ये पूछा गया किस किस रेशो में चीज़ों को उठाया गया है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, 15 में से 12 का यहाँ पे 3, 16 में से 15 का यहाँ पे 1, यानी 1:3। तो इस रेशो में अगर 12 कैरेट वाले का 1 हिस्सा लिया है तो 16 कैरेट वाले का 3 हिस्सा उठाया गया होगा। ये तो सबसे ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब करेंगे हम भाई कल सबसे टफ क्वेश्चंस, जो सबसे इनके अलग ही लेवल पर हैं। बट इस क्लास को प्लीज़ सभी बच्चे कल तक एक बार और रिवाइज कर देना, क्योंकि देखिए अभी मैंने ना उस लेवल के क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए क्योंकि जैसे ही अगला क्वेश्चन ले लूँगा ना, इसके बाद जो अब लेवल ही एकदम हाई हो जाएगा। अभी तक यहाँ चीज़ें चल रही है ना, अगला क्वेश्चन जो बनता है वो इसी लेवल पर पहुँचा, यानी बीच का कोई लेवल ही नहीं है, सीधा वो टफ ही लेवल बनता है, ठीक है, सीधा इतना बड़ा लेवल। तो मैं नहीं चाहता कि उससे पहले एक बार इसको आप तैयार करो, जो भी आज पढ़ा है हटा देना इसको, ठीक है। तो जो भी चीज़ें पढ़ाई, और कोई भी कोर्स लेना चाहता है तो जल्दी से जुड़ जाइए। कोर्स के लिए आपको करना क्या है, नॉर्मल देखिए CHSL CGL, CHSL के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, भी हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहा है, आप उस कोर्स को ले लोगे तो उससे पहले तक आपको कराकर आपका बहुत सारी चीज़ें, रिकॉर्डेड वीडियो कुछ चैप्टर हो भी गए हैं तो उनको रिकॉर्डेड रूप में देख लोगे, नहीं तो कहीं पर भी ना पूरा सिलेबस आपको मिल नहीं पाएगा। और यहाँ आपको लाइव में वहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए। और एक 2 कोर्स चला रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एक तो क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम से पहले जिसको रिवाइज कर पाओगे, एक 10,000 क्वेश्चन वाला चलाऊंगा, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स हैं आपके। तो ये देखिए दोनों कोर्सेज को आप ले सकते हो। नॉर्मल क्या करो, नंबर पे सबसे आसान तरीका, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, कोर्स परचेज करना है, लिंक बता दीजिए तो लिंक दे देंगे। या फिर और भी आसान तरीका है, क्यों आप नंबर पे मैसेज वगैरह कर रहे हो, आप डायरेक्ट ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पे आप कहाँ मिलेगा ये लिंक, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ये लिंक मिलेगा। ये लिंक जैसे जाओगे ना, ऐसे लिखा हो गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं ऐसे बोला गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे तो कोड मांगेगा, तो RD सर 10 कोड डाल देना, RD के आगे सर जरूर लगा देना, नहीं तो भैया फिर आपको दिक्कत बनेगी, आप कहीं और ही पहुंच जाओगे। तो RD के साथ SIR सर लगा के 10 और लिख देना। RD सर 10 लिखते ही आपकी जो 6,000 रुपये वाली चीज़ है वो पड़ जाएगी 5,400 की। 6,000 की चीज़ आपको पड़ जाएगी 5,400, यानी 600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आपको। पर आपको 600 के डिस्काउंट के अलावा भी और थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए आप जो फ्री क्लासेस होती हैं सुबह, अभी राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में जाना, वहाँ पे ना एक इस तरह से ऐसे पढ़ा हुआ, ऐसे 9 बजे की क्लास, तो ये फ्री क्लासेस चलती हैं सुबह सुबह। अभी लिंक पे क्लिक करके सीधा नोटिफाई में कर लेना, जिससे डायरेक्ट आपको सुबह सुबह मैसेज आ जाएगा, नीचे राहुल पे क्लिक करके फॉलो। आप कहोगे सर ये बीच में कहाँ क्लासेस ले आए, ये क्लासेस को जब आप देखोगे तो होगा क्या, कुछ कॉइन्स मिलेंगे और उन कॉइन्स का प्राइस 600 रुपये और आपको डिस्काउंट दिलवा दे। ऐसा नहीं 700 कॉइन्स पे मिलेगा, 300 कॉइन्स पे भी 600 का और डिस्काउंट मिल के कोर्स पड़ गया 4800 का। और ये 4800 ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चे 4800 से सिर्फ मेरा कोर्स नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सिर्फ मैथ का कोर्स इतना महंगा मेरे भाई, इसमें इंग्लिश का भी पूरा भाई फाउंडेशन बैच चल रहा होगा, 2-3 एक नहीं 2-3 कोर्स आपको इंग्लिश के ही सिर्फ, इसी तरह से GS के 7, 8, 9, 10, इसी तरह से रीजनिंग के कोर्स मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग लेवल पर हर एक 2-3 टीचरों के द्वारा, ठीक है। इसी तरह से मैथ तो मैं वहाँ पे पढ़ा ही रहा हूँ और आपको खा जाओगे एग्जाम, थोड़ी छोड़ोगे। तो इतने रुपए में इससे आसान क्या मिला, 1 साल तक इससे आसान क्या हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और UPSI के लिए भी एक बैच ला रहा हूँ, तो अगर कोई बच्चा SSC की तैयारी करना चाहता है और UPSI की भी, तो जो ये मैथ यहाँ करा रहा हूँ SSC एग्जाम वाली कैटेगरी में, ये तो रेलवे के लिए भी, UPSI के लिए, किसी भी सबके लिए मैथ तो सेम ही है सबकी। बट अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हमें हिंदी वगैरह भी पढ़नी है साथ में, इसी तरह से सारी चीज़ें एक साथ करनी है, तो उसके लिए SSC वाले तो इसी में रहना, जिससे उनकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अगर कोई बच्चा जैसे कि किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहता है, हिंदी की भी, और GS में मूल विधि वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है, और रीजनिंग उस वो वाली जो उसमें पूछी गई थी उस तरह की, और फिर प्रॉपर ही मैं वहाँ पे फिर उतने चैप्टर कराऊँ जो उसमें आते हैं UPSI में, तो उसके लिए आज या कल मैं आपको बता दूंगा, एक बैच आएगा, 10 दिन दूंगा, जिससे कि आप सभी एडमिशन ले लो और जहाँ से एक बार बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो सबको फिर पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, लव यू सभी को। और इसको प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना, और जैसा कि मैंने कहा कि ये नंबर है, देखिए एक बार इस पर जो भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। बस मैसेज करके डाउट पूछना कोर्स से रिलेटेड। और ये देखिए ये मेरा फेसबुक ID है,
राहुल देसवाल लाइफ स्टडी, इंस्टा की आईडी राहुल देसवाल लाइफ स्टडी, ये मेरा टाइम टेबल है। तो सुबह 9 बजे जरूर मिल जाना, बहुत मजा आएगा इस क्लास में भी आपको, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। और एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। किसके साथ? सब्सक्राइब तो चैनल को कर दो, शेयर अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ कर दो, ठीक है। तो जल्दी से शेयर करके आ जाइए और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।